जी जी खाने से जी गाय को जितना शरीर की बहुत सारे रोग जो हैं जी। ये चले जाते हैं। ये देसी आप गाय। इधर खड़ा हो। और बहुत सी जगह है हमारी। ये शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर करता है। जैसे अभी सुरेश जी ने हमारा बताया ना जी जी कि आँख का चश्मा इनका उतर गया बताइए अब ये और अच्छी ये गाय को सहलाने से जी। यहाँ मोस्टली इनके यहाँ ये एक बहुत बड़ा हमारे विज्ञान, सारा हमारा धर्म तो विज्ञान पर है। जी जी सनातन धर्म का मतलब विज्ञान। इतना प्यार से किसान आ रही है हम। जी और चनपटिया में श्री कृष्ण गौशाला जो है एक गायों का सेवा करता है। और जो है यहाँ पे जो है जो भी आवारा पशु हैं, जो आवारा गाय है जिसको देख रेख करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो इसके लिए श्री कृष्ण गौशाला जो है सामने आती है। और जो भी गायों को समस्या होती है, बीमारी हो जाए तो उनको इलाज कराने का काम किया जाता है, उनको स्वस्थ कराने का काम किया जाता है। आइए और यहाँ पे बहुत सारे इससे जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानेंगे कैसे कैसे क्या है और गाय को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे एकदम विशाल विशाल जटिल जटिल गाय हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम सुख सुविधा देखिए इन लोगों को जो है कैसे व्यवस्था किया गया है। कोई भी ऐसा गाय यहाँ पे आप नहीं देखिएगा जिसके जो कमज़ोर हो। से आगे दिखा दीजिए। इधर से बढ़िया से व्यवस्था किया गया है, ढाल बनाया गया है कि यहाँ पे अगर जो है जो गौमूत्र है वो दह करके जो है नाला में चला जाए। और आइए तमाम हमारे पूर्व विधायक प्रकाश राय जी भी हैं। इस गौशाला को जो है चालू कराने में और जो है इसको दुरुस्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए उनसे जानते हैं क्या कहिएगा। ऐसा है कि मैं विधायक जब था तो मैं देखा कि मैंने पूछा लोगों से क्या है, तो लोग बताया कि ये गौशाला है। मैंने गाड़ी रोक के मैं अंदर आया और देखा बहुत ही जर्जर स्थिति में गौशाला को देख के दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और यहाँ फिर मैंने एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया, सभी चनपटिया के लोग और अगल बगल गाँवों के लोग भी आए थे। और यहाँ पर लोगों ने आजीवन सदस्यता, मेरा एक प्रस्ताव था कि लोग आजीवन सदस्य 5,000 रुपया दे के बने, सभी लोग उसमें काफ़ी लोग बने। नगर के 105 लोग इसके आज आजीवन सदस्य हैं। हाँ, 105 लोगों की लिस्ट है। यहाँ 105 लोगों की लिस्ट है। उसमें हमारे पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी भी रहे हैं, यहाँ जो अफसर रहे हैं वो भी रहे हैं, अभी बैठे हैं मनीष जी यहाँ के थाना प्रभारी, वो भी आजीवन सदस्य हैं। और तो इस तरह से क्या है ना कि इस गौशाला का जो आज ये रूप देख रहे हो, ये रूप नहीं था। यहाँ बहुत गड्ढा था, बहुत गंदगी थी और आज इस रूप में आ गया है। और इसको हम लोग और विकास करने के लिए बैठे हैं। उसके लिए आज फिर से थाना प्रभारी और हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन राजकिशोर हैं और एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, ये सभी लोग बैठे हैं कि इसका गौशाला का विकास कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या करने से गौशाला को जोड़ा जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं पैसा दूंगा, एक आदमी को नियोजित कीजिए कि घर घर जाके हर घर से जिसको इच्छा हो उससे 2 रोटी मांगे कि गौ को खिलाना है, और सब लोग स्वेच्छा से देंगे। और गौ रोटी सेवा के लिए तो सब कोई देना चाहता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है ला के गौशाला में देने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं पैसा देता हूँ, गौशाला के लिए एक आदमी को नियुक्त करें और उसको यही काम रहेगा कि सुबह में कुछ लोगों के यहाँ, आधा लोगों के यहाँ, शाम में जाके घर से रोटी ले आए और रोटी खिलाए। तो आइए हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गायों का इलाज किया है, उनसे जानेंगे। कहाँ हैं डॉक्टर साहब? यही जो है निस्वार्थ भाव से बिना रुपया पैसा लिए अपना पैसा खर्च करके गायों का जो है इलाज करते हैं, इनसे जानेंगे। गायों का जो है आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अपना ही पैसा खर्च करके जो है गायों का इलाज करते हैं, कहाँ से इतना ऐसा प्रेरणा मिली आपको? देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि गौ हमारी माता है, तो इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि जो माँ के स्तन से हम दूध पीते हैं और उससे जो हमारा पोषण होता है, हम बड़े होते हैं, खुदा न खास्ते अगर माँ नहीं रही तो जो माँ के दूध में जितना विटामिन है, मिनरल है, जितना कैलोरी ऊर्जा है, गाय को छोड़ कर बाकी किसी के दूध में नहीं है।
इसीलिए गाय को माता कहा जाता है कि वो माता नहीं तो वो माता उस बच्चे का पोषण करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। अब रह गया जब हम अपने माँ का सेवा करते हैं, इस माँ का सेवा करने में क्या दिक्कत है हमको। और चूँकि हम इस समाज से जुड़े हुए हैं तो कभी भी आवश्यकता लगता है, रात में दिन में कभी हम अपना निस्वार्थ सेवा करते हैं, अपने पैसा दवा लगाते हैं। पैसा वैसा नहीं लेते? ना, नहीं लेते हैं। पैसा और समय भी ये पूर्ण देते हैं, और गाय की दवाई में जितना दवा लगता है सब अपने पास से लगाते हैं। अब आने वाले समय में ये एक रोज पूरा यहीं पर समय भी देंगे अपने इलाज करने के लिए जानवर लोग। गौ की इलाज करने के लिए अभी एक दिन समय देंगे, रोज अभी नहीं देते हैं, लेकिन आने वाले समय में एक रोज कंप्लीट दिन भर यहाँ पर ये अपना समय देंगे। ऐसा गाय तो जो है गृहस्थ के यहाँ भी देखने को नहीं मिलती है, क्या कहिएगा सर? नहीं, गाय स्वस्थ हैं। और गायों का लाभ ये है कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, मुझे बीपी, शुगर और आंखों पर मोटा चश्मा था, और वो तीनों चीज़ अब खत्म हो गई है। मैं सभी से कहूँगा कि सवेरे आए, गाय की सेवा करें, एवं गाय पर हाथ फेरने से ही आपका बीपी, शुगर एवं आंखों का चश्मा गायब हो जाएगा। देखिए ये तो बिना दवाई है। मेरे बेतिया गौशाला में, मेरे बेतिया में 5 गाय गिर गाय है, जो कि लोग आते हैं और गले लगते हैं। अगर उनके घर में कोई तनाव है, व्यापार में कोई तनाव है, तो 10 मिनट अगर गले लग जाइएगा तो आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। ये बात की गारंटी है। और आंखों का चश्मा गायब हो जाएगा। मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं चश्मा लगाता था, रामजी बाबू जानते हैं उस समय से जब मैं चश्मा लगाता था। ठीक है, अभी मेरे यहाँ 100 गाय लगभग है गौशाला में, बेतिया में। अभी वहाँ से जो फंड मिला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी उसी ढंग का स्ट्रक्चर बने। बेतिया का गौशाला स्वर्ग है। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ का निर्माण, वहाँ की सफाई सुथरा, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का चारा पानी रखने की व्यवस्था, केचुआ खाद बनाने की व्यवस्था, सब चीज़ एकदम आधुनिक बना हुआ है। और हमारे सामने गौशाला के सचिव साहब हैं, उनका माने पूर्ण रूप से सर्वोपरि पूरा ध्यान रहता है। और ये हमारे गौशाला के गिर गाय भी है क्या? जी, गाय को जितना शरीर के बहुत सारे रोग जो हैं ये चले जाते हैं। ये देसी आप इधर ये इधर खड़ा हो। ये बहुत सी नदी गाय है हमारी। ये शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर करता है। जैसे अभी सुरेश जी ने हमारा बताया ना जी कि आँख का चश्मा इनका उतर गया। बताइए, अब ये और ये गाय को सहलाने से यहाँ मोस्टली के यहाँ ये एक बहुत बड़ा हमारे विज्ञान, सारा हमारा धर्म तो विज्ञान पर है। जी, सनातन धर्म का मतलब विज्ञान। इतना प्यार से किसान आ रही है हम। जी, रोज जाइए 10 हम मिनट खाली साला। किन कर लाए थे, खुद क्या किन कर लाए थे? चलो आइए न्यू जनरेशन के लिए क्या कहिएगा अंकल जी? न्यू जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन को जैसी जानकारी होगी वो तुरंत गाय की सेवा में लगेंगे। क्योंकि हमारे विदेशों में लोग जब गाय की सेवा करना शुरू कर दिए हैं तो हमारे देश की चीज़ है, हमारे देश के बच्चे तो जरूर ही अपनाएंगे। चलिए देख